राधे राधे फ्रेंड्स, आज फिर आई हूँ मैं एक और नए चमत्कार के साथ, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले माधव के साथ हुआ। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी पूरे ध्यान से और बड़े प्यार से सुनना। मध्य प्रदेश में माधव नाम का एक आदमी रहता था। उसका हाईवे पर एक बड़ा सा ढाबा था। ढाबा इतना अच्छा चलता था कि दूर दराज से लोग उसके ढाबे पर खाना खाने के लिए आते थे। माधव जो था वो कृष्ण जी का भक्त था। उसका एक नियम था कि शाम को जब पूरे दिन की कमाई हो जाती थी तो वो कृष्णा जी के आगे एक थाली अच्छी सी बनाकर भोजन की रख देता था और बोलता था कि हे माधवदास, आज जो भी कमाई हुई है वो सब आपकी है और आप भी इस थाली का भोग लगाकर खाओ। आप भी पूरे दिन के थके होंगे तो आप भी आराम कर लीजिए। बड़े प्यार स्वर में वो कान्हा जी से बात करता था और इस तरह वो अपनी दुकान का यानी कि ढाबे का शटर बंद कर देता था। रोज़ की तरह उसका यही नियम था, ढाबे पे आना, खाना देना लोगों को। लोग आते, खाना खाते, पूरा दिन ऐसे निकल जाता और शाम को वही रूटीन थी कि थाली कान्हा जी की रखना और बोलना और फिर शटर बंद करके चले जाना। एक बार ऐसा हुआ कि जहाँ उसका ढाबा था हाईवे पे, वहीं पास में किसी ने एक रेस्टोरेंट खोल लिया। अब आपको पता है, कोई अगर रेस्टोरेंट खोले पास में तो लाजमी है कि पहले वाली दुकान जो है, ढाबा जो है, वो चलना बंद हो जाता है। तो वही बेचारे माधव दास के साथ हुआ। उसके ढाबे पर अब कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं। वो रोज़ ढाबा खोलता तो उसकी बिक्री बंद हो गई। घर में भी तंगी रहने लगी, सामान नहीं बचा। उसके बाद पैसे भी ख़त्म हो गए कि वो और सामान लेके आए। फिर उसी दिन जब वो ढाबे पे आया, कृष्णा जी को पूरा दिन उसने वेट किया, भाई हाँ चलो कोई आएगा। कोई ग्राहक नहीं आया और बारिश बहुत तेज़ आने लगी। फिर उसने कृष्णा जी के आगे जो बचा हुआ आटा था उसी को गूंद के कृष्णा जी के लिए रोटी बनाई, सब्जी बनाई और डेली की तरह उसने कृष्णा जी के आगे रख दी। अब कृष्णा जी के जब उसने आगे रखी और बोला, हे कान्हा जी, आज मैं आखिरी बार आपको ये थाली का भोग लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं ये ढाबा नहीं खोलूँगा और ना मैं आपको खाने का भोग लगा पाऊँगा, यानी कि क्योंकि उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं था। वो करता भी तो क्या करता। रो रहा है और ये बात बोल रहा है, रो रहा है और ये बात बोल रहा है। अब आप सोचो कितना उदास होएगा वो। जैसे ही उसने शटर बंद करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो एक प्यारा सा बच्चा, जिसके बाल घुंघराले, आंखें बड़ी बड़ी, सुंदर सा, एकदम देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। उसने गले में ना सस्ता सा एक मफलर डाला हुआ था। फिर वो बारिश में भीगता हुआ आया, माधव को बोला, भाई मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी है और ठंड भी बहुत लग रही है। अब माधव ने सोचा कि लास्ट बार तो है, मैं भूखे को खाना ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो ढाबे पे गरीबों को फ्री में भी खाना खिलाता था, तो ऐसे कैसे जाने देता। उसने सोचा चलो लास्ट बार है, आज इसको खाना खिला ही देता हूँ, बेचारा बच्चा भूखा है। फिर वो उस बच्चे को अंदर लेके गया, उसका टॉवल वगैरह से उसका बाल वगैरह साफ़ किए, उसने गिले बाल थे, शरीर साफ़ किया, पोंछा और जो उसने कान्हा जी के आगे थाली रखी थी वो कान्हा जी के आगे से उसने मतलब भोग लगाने के बाद उस बच्चे को दे दी। बच्चा खाना खा रहा है मज़े से, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोल रहा है खाना बहुत स्वादिष्ट है। और उसने बोला, भी आपके ढाबे में तो इतनी रौनक है, इतना मतलब सुंदर लग रहा है, तो आप बंद क्यों कर रहे हो। फिर माधव दास ने उस बच्चे को रोते हुए अपनी सारी कहानी बताई, भी ऐसे हुआ, ढाबा खुला, मेरे पास कोई नहीं आता है, तो आज मैं लास्ट बार ही ये ढाबा खोल रहा हूँ, तो फिर कल से ढाबा नहीं खोलूँगा। फिर उस बच्चे ने उस माधव को एक बांसुरी दी, भी तुम ना ये बांसुरी रख लो, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, तुम बांसुरी रख लो। माधव ने पहले ना किया, फिर उसने ले ही ली ज़बरदस्ती। जब बच्चे ने ज़बरदस्ती की तो उसने ले ली। फिर उसने बोला, मुझे तो बांसुरी बजानी ही नहीं आती। फिर बच्चे ने बोला, तुम्हें बजाने की ज़रूरत नहीं है, तो बांसुरी होठों पे लगाना तो खुद से खुद बज जाएगी।
फिर वो बच्चा ये बांसुरी देकर अंधेरे में, जब बारिश में ही बाहर निकला और अंधेरे में गायब हो गया। फिर माधव दास ने अपनी दुकान का शटर बंद किया और अगले दिन आया, ढाबा खोला। फिर उसने जैसे ही बांसुरी, उसने पहले रात में ही बजाई वो बांसुरी बारिश में। फिर बांसुरी बजाई तो उसके जो ढाबा था उसमें एक माखन की खुशबू, फूलों की खुशबू इतनी महक गई और जो बांसुरी की आवाज़ थी वो बाहर तक जाने लगी। फिर वो माधव दास शटर बंद करके चला गया। सवेरे जब आया तो उसने देखा उसके जो ढाबे पे थी भीड़ इतनी ज़्यादा थी, पहले से भी ज़्यादा। फिर और उसकी दुकान, उस पे भीड़ इसलिए थी क्योंकि रात में जो उसने बांसुरी बजाई, जो आसपास कहते हैं ना, जो भी मतलब वो लगा लो ऑनलाइन काम करते थे या कुछ भी, उन्होंने जब उस बांसुरी को सुना, इंटरनेट सोशल मीडिया वाले भी काफ़ी थे, तो उन्होंने जब उस आवाज़ को सुना तो मतलब उन्हें एक सुकून सा महसूस हुआ। उन्होंने ना उसी टाइम वो ढाबे की साथ जो भी पिक वगैरह होती है और जो उन्हें सुनाई दे रहा था वो सब उन्होंने ना वो लिख दिया ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन उन्होंने उसको मतलब शेयर कर दिया, भाई ये ढाबा है, यहाँ पे इतना सुकून मिलता है, तो आओ और आप भी सुकून फील करो। लोग आए सवेरे, उन्होंने देखा वाकई में यहाँ पे तो बहुत सुकून मिल रहा है। खाना तो खाने के लिए आने लगे और सुकून भी फील करने के लिए आने लगे। फिर माधव ने सोचा भाई ऐसे तो मेरा ढाबा चला नहीं था, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज इतनी बोनी हुई और ये हुआ। फिर उसको याद आया कि जो वो बांसुरी दे के गया ना, वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो मेरे कृष्णा जी थे। वो बच्चे के रूप में आए थे और मुझे आशीर्वाद दे के गए हैं। तो माधव बहुत खुश हुआ और आँखों ही आँखों, उसकी खूब आँखों में आंसू आए और धन्यवाद करने लग गया। तो इस प्रकार कृष्णा जी ने माधव की हेल्प की। ये हेल्प कल्ली पैसों की नहीं थी कि हाँ उसके पास पैसे आ गए तो हाँ उसकी हेल्प कर दी। यहाँ कृष्ण जी ने ना माधव की जो परीक्षा ली, उसके सब्र का, कितना वो सब्र कर सकता था, कितना उसने मतलब अपने आप को संभाला, ये चीज़ देखा। नहीं तो कई होते हैं हाँ नहीं बहुत कुछ ईमानदारी भूल जाते हैं सब कुछ, पर उसने ईमानदारी से रहा, टिका रहा, वेट किया, कोई गलत वो नहीं किया। तो यही चीज़ थी कि कृष्णा जी ने उसकी ईमानदारी देखी और आकर उसकी हेल्प करी। क्योंकि यही होता है ना कि भगवान परीक्षा लेते हैं, जब हम उस परीक्षा में पास हो जाए तो हम धन्य हो जाते हैं, जो अगर हम फेल हो जाए फिर दुख तो आने ही आने हैं। तो इसीलिए कृष्ण जी का धन्यवाद करते रहो और भूखे लोगों को अपने घर से भूखा ना जाने दो, क्योंकि कृष्ण जी किसी भी रूप में आके भोग लगाने के लिए आ सकते हैं, हम नहीं पता किस रूप में आ सकते हैं। इसलिए अगर कोई ऐसा दिखे कि हाँ भूखा है, प्यासे है, तो उसे खिलाओ, तो कोई डर नहीं है। वैसे तो आजकल धोखाधड़ी ज़्यादा है, लोग ना चाह के भी भूखे रहने लगे हैं, पर फिर भी इतना तो हमें फ़ील हो ही जाता है किसको ज़रूरत है और किसको नहीं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। ऐसे ही मैं आपको नई नई कहानियाँ सुनाऊँगी। राधे राधे जी।